मिशन गवर्नमेंट जॉब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका हार्दिक स्वागत। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डाइट, जो डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी शैक्षिक संस्था होती है। तो देखते हैं डाइट। तो दोस्तों, डाइट की फुल फॉर्म क्या होती है? डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, यानी हिंदी में बात करें तो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। क्या हो जाएगी? जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। फिर देखें कि डाइट के निर्माण के लिए कौन कौन सी संस्था है जिन्होंने क्या किया था, सिफारिश की थी। तो देखेंगे कि डाइट के निर्माण के लिए सबसे पहले राधाकृष्ण आयोग जो 1948 में बना था, फिर मुदालियर आयोग 1952 के अंदर बना था, कोठारी आयोग 1964 और 66 के द्वारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा क्या की गई कि इन सभी ने जिला स्तर पर एक संस्था की सिफारिश की। किस किस ने की थी, कौन कौन सी समिति ने एक जिला स्तर पर जो डाइट की सिफारिश है की थी? दोबारा देखते हैं कि पहली होगी राधाकृष्ण आयोग द्वारा, मुदालियर आयोग द्वारा, कोठारी आयोग द्वारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा किसकी सिफारिश की गई कि जिला स्तर पर एक शैक्षिक संस्था होनी चाहिए? कौन सी? डाइट। डाइट की सिफारिश इसने की। फिर क्या हुआ? अभी डाइट का निर्माण कैसे हुआ? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की अनुपालना में डाइट की स्थापना की गई। सिफारिश तो उन सब ने कर दी मिलकर, पर डाइट की स्थापना किसकी अनुपालना में की गई? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की। फिर देखें कि संपूर्ण भारत में चरणबद्ध रूप से 1987-88 में डाइट की स्थापना की गई। यानी पूरे भारत की बात की जाए तो 1987-88 में क्या की गई? डाइट की स्थापना की गई। और फिर देखें कि राजस्थान के अंदर राज्य में कितनी डाइट है? राज्य में 33 डाइट थी। तो फिर देखें कि कौन कौन से चरण में डाइट की स्थापना हुई थी। डाइट की स्थापना है जो पहला चरण था जून 1995 के अंदर डाइट की स्थापना हुई, पहला चरण था। दूसरा चरण था कि अक्टूबर 1996 के अंदर डाइट की स्थापना की गई। दो चरणों के अंदर राजस्थान के अंदर क्या की गई थी डाइट की स्थापना? एक तो जून 1995 में और अक्टूबर 1996 के अंदर। फिर देखें कि डाइट का राष्ट्रीय स्तर पर जो संबंध है कौन कौन सी संस्था से है? एक तो एनसीईआरटी से है और एक एनयूईपीए नेपाल से है। कौन कौन से है? कि एक तो एनसीईआरटी से राष्ट्रीय स्तर पर संबंध है और एक एनयूईपीए नेपाल से राष्ट्रीय स्तर पर क्या डाइट का संबंध है। फिर आगे देखें कि राज्य स्तर पर डाइट का संबंध किससे है? राज्य स्तर पर आरएससीईआरटी व शिक्षा निदेशालय से संबंधित है। यानी जिस तरह है, यानी नेशनल स्तर पे जो डाइट का संबंध है वो किससे है? एनसीईआरटी और एनयूपीए नेपाल से। उसी तरह राज्य स्तर पर जो डाइट का संबंध है वो एक तो आरएससीईआरटी से और एक शिक्षा निदेशालय से हो गया। फिर देखें कि डाइट की नोडल एजेंसी कौन सी होती है? डाइट की नोडल एजेंसी है जो राज्य के अंदर कौन सी है? आरएससीईआरटी है डाइट की नोडल एजेंसी। डाइट स्वयं भी एक प्रारंभिक शिक्षा हेतु जिला स्तर की क्या है? नोडल एजेंसी है। यानी प्रारंभिक स्तर के शिक्षा की बात की जाए तो डाइट क्या जिला स्तर पर नोडल एजेंसी है प्रारंभिक शिक्षा की। डाइट पर अकादमिक व प्रशासनिक नियंत्रण किसका होता है? भी नोडल एजेंसी आरएससीईआरटी है, तो अकादमिक और प्रशासनिक नियंत्रण भी किसका होगा? आरएससीईआरटी का होगा। फिर देखें हम कि डाइट के उद्देश्य क्या है? प्रारंभिक शिक्षा का सार्वजनिकरण करना व प्रौढ़ निरक्षरता का उन्मूलन करना। डाइट के उद्देश्य क्या है? प्रारंभिक शिक्षा का तो सार्वजनिक करना और प्रौढ़ निरक्षरता का क्या करना? उन्मूलन करना। यानी प्रौढ़ निरक्षरता को क्या करना? कम करना। फिर देखें कि कक्षा 5 व 8 हेतु जिले की नोडल एजेंसी है। डाइट है वो क्या है? भी कक्षा 5 व 8 की जो बोर्ड परीक्षा है उसके लिए नोडल एजेंसी क्या होगी? जिला स्तर पर डाइट होगी। फिर देखें भी डाइट का संगठनात्मक ढांचा क्या है? डाइट के जो अधिकारी है वो कर्मचारी है वो कौन कौन से लेवल के हैं वो देखते हैं हम। तो सबसे पहले क्या होगा? प्राचार्य होता है। डाइट में सबसे ऊपर क्या होता है? प्राचार्य होता है, जो जिला शिक्षा अधिकारी के समकक्ष होता है। किसके समकक्ष होता है? जिला शिक्षा अधिकारी के समकक्ष होता है। फिर देखें कि प्राचार्य होगा, प्राचार्य के बाद होगा उससे छोटा उपप्राचार्य, उपप्राचार्य के बाद होगा वरिष्ठ व्याख्याता, वरिष्ठ व्याख्याता के बाद क्या आ जाएगा? व्याख्याता। फिर प्रशासनिक इकाई की बात करें, प्रशासन के अंदर हो जाएगा कार्यालय अधीक्षक होगा सबसे ऊपर, फिर होगा उससे नीचे लेखाकार, लेखाकार के नीचे क्या होगा? आशु लिपिक यानी क्लर्क। ये देखनी है हमने, संगठनात्मक ढांचा देख लिया। फिर देखें कि डाइट का प्रबंधन व प्रशासन
हेतु एक समिति का गठन किया गया है। यानी डाइट का प्रबंधन और प्रशासन चलाने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। उस समिति का नाम क्या है? उस समिति का नाम है क्या? DDMC। हिंदी में बात करें, डाइट विकास एवं प्रबंधन समिति, डाइट विकास एवं प्रबंधन समिति, DDMC। और इसमें सदस्य कितने हैं? सदस्य होते हैं इसमें 12। किसमें होते हैं अभी? DDMC में सदस्य होते हैं 12। अध्यक्ष कौन होता है अभी इसका? अध्यक्ष होता है प्राचार्य, और सचिव कौन होता है? वरिष्ठ व्याख्याता। जो संगठनात्मक ढांचा हमने पढ़ा था डाइट का, उसके उसी में से जो अध्यक्ष है वो क्या हो जाएगा? DDMC का अध्यक्ष हो जाएगा प्राचार्य, और जो सचिव है वो कौन हो जाएगा? वरिष्ठ व्याख्याता। फिर देखें कि वित्तीय नियंत्रण शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा किया जाता है। यानी प्रशासनिक नियंत्रण की बात करें, इसकी जो नोडल एजेंसी की बात करें तो डाइट की नोडल एजेंसी हो जाएगी RSCRT, और इसका वित्तीय प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? वित्तीय प्रबंधन शिक्षा विभाग राजस्थान के द्वारा किया जाता है। किसका वित्तीय प्रबंधन? डाइट का वित्तीय प्रबंधन किया जाता है। फिर देखें कि अकादमिक कार्यों के लिए स्वतंत्र लेकिन RSCRT के अधीन कार्य करेगी। यानी डाइट है वो प्रारंभिक स्तर की बात कर रहे हैं। प्रारंभिक स्तर पर जो अकादमिक कार्य है उसके लिए डाइट सर्वोच्च संस्था है, लेकिन वो RSCRT के गाइडलाइन के अनुसार कार्य करेगी, RSCRT के अधीन कार्य करेगी। फिर देखें कि इसके अंदर प्रभाग कौन कौन से हैं। यानी प्रभाग या विभाग बोल सकते हैं। डाइट के अंदर 7 विभाग कार्यरत है। कौन कौन से हम देखते हैं। डाइट के अंदर पहला विभाग है कि सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण प्रभाग। कौन सा हो गया? सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण प्रभाग। 2 नंबर हो गया योजना एवं प्रबंधन विभाग। 2 नंबर कौन सा हो गया? योजना एवं प्रबंधन विभाग। 3 नंबर हो गया सेवारत कार्यक्रम क्षेत्रीय अंतःक्रिया एवं नवाचार समन्वय प्रभाग। कौन सा हो गया? सेवारत कार्यक्रम क्षेत्रीय अंतःक्रिया एवं नवाचार समन्वय प्रभाग हो गया। फिर देखें हम 4 नंबर कौन सा हो गया कि पाठ्यक्रम सामग्री निर्माण एवं मूल्यांकन प्रभाग। कौन सा हो गया? पाठ्यक्रम सामग्री निर्माण एवं मूल्यांकन प्रभाग हो गया। अगला बात करें हम कि जिला संसाधन इकाई विभाग हो गया। कौन सा हो गया? जिला संसाधन इकाई विभाग हो गया। फिर देखें कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग हो गया। छठा कौन सा हो गया? शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग हो गया। और 7वें की बात करें तो कार्यानुभव प्रभाग हो गया। 7वें की बात करें तो कौन सा हो गया? कार्यानुभव प्रभाग हो गया। फिर एक और बात करें कि ये डाइट है जो BSTC के परीक्षाएं आयोजित करती है। BSTC की परीक्षाएं कौन करवाती है? BSTC की परीक्षाएं है जो डाइट के द्वारा करवाई जाती है, लेकिन BSTC का जो पाठ्यक्रम है वो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? RSCRT के द्वारा निर्धारित किया जाता है। बल्कि ओनली परीक्षाएं हैं वो कौन करवाएगी? डाइट के द्वारा करवाई जाती है। तो डाइट को एक बार शॉर्ट में हम देख लेते हैं। जो डाइट है उसकी फुल फॉर्म क्या है कि डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। और बात करें कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बोल सकते हैं। और आयोग कौन कौन से थे डाइट की स्थापना के लिए? आयोग थे, पहला आयोग कौन सा था? अभी राधाकृष्ण आयोग 1948 में आया जिसने सिफारिश की डाइट की। और 2 नंबर पर मुदालियर आयोग 1952, इसने भी डाइट की सिफारिश की थी। और फिर बात करें हम कि कोठारी आयोग 1964-66, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा डाइट की सिफारिश की गई। और इन सभी ने क्या किया? अभी ये कहा कि डाइट की स्थापना जिला स्तर पर होनी चाहिए एक प्रशासनिक इकाई के रूप में। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की अनुपालना में क्या किया? अभी एक डाइट की स्थापना कर दी गई। और उसके बाद हमने पढ़ा कि भारत के अंदर जो है अभी डाइट की स्थापना जो चरणबद्ध रूप से 1987-88 के अंदर की गई। और राजस्थान के अंदर डाइट की स्थापना 2 चरणों में की गई। कौन कौन से चरण में की गई? एक तो की गई जून 1991 के अंदर, दूसरा चरण था कौन सा? अक्टूबर 1996 के अंदर। और डाइट कितनी थी? पहले 33 डाइट थी, क्योंकि प्रत्येक जिला स्तर पर एक डाइट की स्थापना होती है। 33 जिले थे तो 33 डाइट हो गई। और वर्तमान के अंदर कितने जिले हैं? वर्तमान के अंदर 41 जिले हैं। पुनर्गठन के बाद तो कितनी डाइटें हो जाएगी? 41 डाइट कार्यरत हो जाएगी। फिर हमने बात की यानी राज्य स्तर पर, जैसे केंद्र स्तर पर, नेशनल स्तर पर जो इसका संबंध है जो डाइट का किससे होता है? भी एक तो हो जाएगा NCERT और एक NUEPA नेपा से हो जाएगा। उसी तरह राज्य स्तर पर जो इसका संबंध है किससे हो जाएगा? एक तो शिक्षा निदेशालय से, एक RSCRT से किसका संबंध हो जाएगा? डाइट का संबंध हो जाएगा। फिर हमने देखा कि जिला स्तर की नोडल एजेंसी क्या हो जाएगी? डाइट हो जाएगी। उसी तरह है डाइट की नोडल एजेंसी कौन हो जाएगी? RSCRT हो जाएगी। फिर हमने देखा कि डाइट स्वयं भी क्या हो जाती है? प्रारंभिक शिक्षा के लिए एक नोडल एजेंसी होती है डाइट। और डाइट पर अकादमिक व प्रशासनिक नियंत्रण RSCRT का होता है। फिर हमने देखा कि कक्षा 5 व 8 है तो क्या हो जाएगी? ये नोडल एजेंसी हो जाएगी। यानी बोर्ड की परीक्षा है जो कौन करवाएगी? किसके अधीन होगी? 5वीं और 8वीं की बोर्ड की परीक्षा है वो डाइट के अधीन होगी। फिर हमने संगठनात्मक ढांचा देखा, भी सबसे ऊपर कौन है, सबसे नीचे कौन है, प्रशासनिक ढांचा देखा।
फिर हमने देखा कि एक समिति की स्थापना DDMC की गई डाइट के लिए, इसके प्रबंधन और विकास के लिए। फिर हमने देखे डाइट के प्रभाग, देखे कितने प्रभाग है, डाइट के 7 प्रभाग है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।